हेलो फ्रेंड्स, कल संविधान के भाग 2 में हमने संविधान का गठन और विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान और संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। जो मुख्य अनुच्छेद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत सारी बुकों को एकत्र करके हमने नोट्स बनाए हैं, आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो संविधान के मुख्य अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, नाम व सीमा। नए राज्यों का जो निर्माण होगा उनकी नाम और जो सीमाएं होंगी उनके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 5 नागरिकता। नागरिकता के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है, भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। तो इनका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 में इनका भारतीय नागरिकता का वर्णन मिलेगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात जैसे 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। नंबर 2 है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो। इसमें ये यहाँ पर नोट है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। नंबर 3 है देशीकरण द्वारा नागरिकता। जैसे भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद कोई भारत का नागरिक बन सकता है या उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नंबर 4 है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि के से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। नंबर 5 है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे भारत किसी क्षेत्र को जैसे भारत में कोई क्षेत्र शामिल हो गया तो वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको खुद ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब इसके भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले अवधि 6 माह थी। ये तो है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। 86 के अलावा भारत में अभी तक 6 बार नागरिकता संशोधन की गई है। भारतीय नागरिकता में अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? 6 बार। 1986 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ये भारतीय नागरिकता संशोधन 2019 बहुत चर्चा में आया था।
20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम की शुरुआत की गई। कब की गई? 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई और तब से इस अधिनियम की शुरुआत हुई। यह बिल लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को पारित किया और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दी और उसके बाद यह नियम एक अधिनियम बन गया जो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकसभा ने इसको कब पारित किया? 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने पारित किया 11 दिसंबर 2019 को और राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति कब दी? 12 दिसंबर 2019 को और ये प्रभावी कब से हुआ? 10 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हुआ। ये भारतीय नागरिकता संशोधन 2019 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। अब अगले अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 नागरिकता वाला जो हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके हमने जो 6 संशोधन हुए हैं उनको हमने पढ़ लिया। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। तो ये 6 बार संशोधन हो चुके हैं और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमने अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। इसमें है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये हमारे कौन से अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में आएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता सहित कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण एवं अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने टिक भी कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 39 क में आता है पर्यावरण संरक्षण, वनों व वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण किस में आता है? अनुच्छेद 39 क में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों का संरक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है और जो स्मारक है उनका संरक्षण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51 क में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से एक वीडियो और बनेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कितने हैं उनके बारे में एक वीडियो फिर बनेगी। अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। उसमें राष्ट्रपति के बारे में कैसे उसका चयन होता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे चुनाव होता है, उस सब के बारे में है अनुच्छेद 52 से 62 तक। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसका वर्णन है अनुच्छेद 61 पर। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ये अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आती है। इसमें वह किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को वो क्षमादान दे कर सकता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद का जो राष्ट्रपति को सलाह देती है मंत्रिपरिषद, उसके बारे में है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। यह अनुच्छेद 78 में आता है। अनुच्छेद 79 संसद। जो संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा उच्च सदन और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 108
संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 बजट। ये बजट भी जो है अनुच्छेद 112 में आता है, इम्पोर्टेंट है बजट 112। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 139 भारत का नियंत्रक महालेखा परिषद, जिसको कैग भी कहा जाता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परिषद। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। जो राज्यपाल आता है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका चयन चुनाव जो भी है, इस प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, वैसे राज्य में जो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, उसका वर्णन अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 243 पंचायतें नगरपालिका। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 को संपत्ति का अधिकार। ये समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारती, जो आंग्ल भारती की सीटें हैं उसमें उसका वर्णन है अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 343 संघ की राज्यसभा। अनुच्छेद 350 को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का वर्णन है 350 को में। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए सरकार को निर्देश। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण अशांति के समय राज्यों के संरक्षण में संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल। ये थे कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो आज हमने पढ़े। वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद इतने याद नहीं होते हैं, जो मुख्य मुख्य हैं वो यही हैं। इतने याद करने जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट कल आएगा।